गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं रितु कालकोट आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल केसीसी। गाइज, आज हम करेंगे सीटेट प्रीवियस पेपर लेवल फर्स्ट और हमारा पेपर रहेगा प्रीवियस ईयर का जनवरी 2012 का। गाइज, इसका हम पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंट स्टडीज़ पार्ट्स करेंगे। इसका हम और हमारा पर्यावरण अध्ययन होता जो वो थर्ड पार्ट में होता है। इसका क्वेश्चन नंबर है 61। तो गाइज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इसे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक देखना है कौन सा सही रहेगा इसके लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। बी ऑप्शन, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। सी, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। डी ऑप्शन, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो गाइस, इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से देखना है, मतलब अनेक तकनीकों की परिगणना करती है, वो ये दी हुई है, इनमें से देखना है क्या हो सकता है। ए ऑप्शन है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी। बी, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी, उसे धूप में खुला फैला देती है। डी, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। इसने कहा उपयुक्त तकनीकी बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। से पूछा बी हमारा क्या है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, इसका हमारा रहेगा ए ऑप्शन, पके हुए चावलों को किस में लपेट के रखती, गीले कपड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है, हमने गलत बताना है। तो ए ऑप्शन है, पेन की नोक यानी टिप और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। बी, हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। सी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। डी, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। तो गाइज, इसका सही ऑप्शन रहेगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए सी। नेक्स्ट है हमारा, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। ए ऑप्शन, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। बी, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। और सी ऑप्शन है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। डी ऑप्शन, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो गाइज, इसका सही ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए चार अलग अलग विज्ञान वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए चार अलग अलग विज्ञान चार अलग अलग विज्ञान शिक्षक चार तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? तो ए ऑप्शन है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, और बी है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, सी विद्यार्थियों को कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। डी विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना या शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो गाइज इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है आक्रामक व्यवहार, बी पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, सी बहुत बात करना, डी हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति सक्रियता। तो गाइस इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, बी पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, सी ऑप्शन है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, डी ऑप्शन एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो गाइस इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ए ऑप्शन है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन को नियमित रूप से जांच करवाएं, बी आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, सी अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, डी व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने। तो गाइज इसके लिए सही ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन, इसके लिए सही है। नेक्स्ट है हमारा वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। नंबर 1 प्रश्न पूछता वो क्या मृदा में वायु है, बी क्या पानी के अंदर वायु है, सी क्या हमारे शरीर में वायु है, डी क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? कौन सा कौशल? ए ऑप्शन है वर्गीकरण कौशल, बी चिंतन कौशल, सी संवेगात्मक कौशल, डी अवलोकन कौशल। तो कौन सा कौशल विकसित हो रहा है? इसके लिए राइट आंसर होगा हमारा डी अवलोकन कौशल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ए ऑप्शन है हमारा सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, बी सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, सी
सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। डी, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो गाइज इसके लिए हमारा सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है, तो देख लेते हैं। इसके लिए ए ऑप्शन सही रहेगा, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकीर्णन को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। ए ऑप्शन, खाली उल्टा बिकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। डी, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। सी, गुब्बारे में हवा भरना। डी, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले जाए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। तो उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती हैं, हमने ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा हमारा बी, ए और डी। ए और डी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है? इसके लिए ए ऑप्शन है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। बी ऑप्शन है हमारा, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। और सी ऑप्शन है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। और हमारा डी है, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? इसके लिए ए ऑप्शन है हमारा, निस्यदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसाद। बी, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यदन। सी, निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यदन। डी, अवसादन, निस्तारण, निस्यदन, वाष्पन। तो इनमें से कर्म में से कौन सा हो, मतलब ये कर्मों में लगाने हैं तो कौन सा हो सकता है? इसका आंसर ए हमारा सही रहेगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, निस्यदन, फिर निस्तारण, फिर वाष्पन, फिर अवसादन। जो रेत और नमक का मिश्रण करके उससे पानी वाले बिक्कर में डालते हैं, नमक पानी में घुलनशील हो जाता है और रेत पानी में अघुलनशील रहता है। और अब हम बिक्कर को कुछ समय के लिए रख देते हैं। रेत बिक्कर की सतह पर बैठ जाता है, जिसे अवसादन कहते हैं। और रेत का निस्तारण बिना गतिरोध पैदा किए पानी में अलग हो जाता है। निस्तारण अवसाद की बिना अवरोध किए द्रव्य का स्थानांतरण एक जार से दूसरे जार में किया जाता है। और जो जार की सतह पर आ जाता है। और जब छानने में मिश्रण की अलग करने की विधि में मिश्रण को गुजारा जाता है, उसमें केवल मिश्रण का एक कंपोनेंट प्रवाहित किया जाता है। निथृत द्रव्य में नमक घुला होता है। इस विलय को केतली में रखकर गर्म करते हैं। पानी भाप बनकर उड़ जाता है। जब हम मेटल प्लेट के साथ बर्फ को केतली के मुंह पर रखते हैं, तब केतली से भाप बाहर मेटल प्लेट के संपर्क में आती है तथा संघनित होकर पानी में बदल जाती है। इसलिए नमक एवं रेत के मिश्रण को अवसादन, निस्तारण, निस्यदन, वाष्पीकरण तथा संघनन के द्वारा अलग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से पानी लाए पानी में फिटकरी डालती है। इसके लिए ए ऑप्शन है हमारा पानी को रंग रहित करने, बी हल्के नील हल्के 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 निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, सी कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, डी पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। बी ऑप्शन इसके लिए हमारा सही है, क्योंकि फिटकरी रेत एवं मिट्टी के कणों को व्यवस्थित करने के लिए पानी में डालते हैं और फिटकरी पानी में घुल जाती है। मिट्टी एवं धूल के कणों का भार भारी होकर अवसाद की दर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है हमारा भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है जो डैश से भरपूर है। इसके लिए ए ऑप्शन है हमारा प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी वसा, डी विटामिन। तो इसके लिए हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि मांसपेशियां ऊतकों को बनाने में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वह शरीर की मांसपेशियां ऊतकों की मरम्मत करके स्थिर होने से बचाती है। व्यायाम एवं नियमित कसरत करने वाले व्यक्ति नियमित आहार माध्यम से प्रोटीन की खुराक लेकर प्रोटीन की खपत में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, बी श्यामपट्ट पर लिखी गई विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, सी जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, डी विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो गाइज इसके लिए हमारा सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डैश के लिए मछली घर या एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। ए ऑप्शन पानी को साफ करने, बी जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, सी अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, डी मछली घर की शोभा बढ़ाने। तो गाइस जिसके लिए हमारा सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, अंजलि की सहेली दांतों में सया से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ए ऑप्शन दिन में ये तरीके बताए हुए हैं, इनमें से देखना है कि उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए हमें। ए ऑप्शन है दिन में 2 बार ब्रश करें, बी इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहनने, सी मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, डी हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। ए ऑप्शन है बी सी और डी तरीकों का, बी ऑप्शन है सी डी और ए तरीकों का, सी ऑप्शन है डी ए और बी तरीकों का, डी ऑप्शन है ए और सी। इसके लिए राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन राइट रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु। इसके लिए ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। हमारा एक्स है ये बीच वाला, यानी कि मगरमच्छ, ईल, शार्क या मछली। तो किसको रखा जा सकता है एक्स में, हमारा कौन से आ जाएंगे।
तो गाइज इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ए, मगरमच्छ। मगरमच्छ को रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ए ऑप्शन, वृद्धि और भोजन बनाना। बी, प्रजनन और भोजन बनाना। सी, प्रजनन और अंकुरण। डी, वृद्धि और प्रजनन। इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन रहेगा डी, वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन हमारा। गाइज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? ए, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया या लोह। बी, लोह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। सी, लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। डी, मच्छर, डेंगू, लोहागू। तो गाइज वेरी इजी क्वेश्चन, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन। इसके लिए ए ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरें, ठंडे तापमान पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी कैसा होता है? ए ऑप्शन है, मछली के तैरने के योग्य नहीं है। बी, ऑक्सीजन रहित है। सी ऑप्शन है हमारा, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है। डी, खनिज रहित है। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, इसके लिए सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। बी, पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। सी, पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। डी, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। तो गाइज इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा हमारा सी ऑप्शन, इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ए ऑप्शन है, अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। बी, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। और हमारा यह सी है, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। डी, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो किसके बारे में जागरूकता पैदा करता है? ये 84 का हो जाएगा हमारा ए, डेंगू और जापानी मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के फ्लोरा फौना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ए ऑप्शन है, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। बी, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन
स्थितियों के बारे में के साथ जोड़ने। सी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास। डी, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेना। तो गाइज इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 85 का बी। नेक्स्ट है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को। ए ऑप्शन है मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना। बी, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। सी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। डी, शामपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा बी। बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। नेक्स्ट, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षक से जुड़े 5 महत्वपूर्ण है। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। ए है, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। बी, 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। सी, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक का काम करें। तो शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन सी शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? डी ऑप्शन इसके लिए हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है, एक कक्षा के अनुभाग ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बे को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि ए ऑप्शन, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। बी, बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। सी, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। डी, दृश्य सर्व सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। इसके लिए राइट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट है हमारा, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के सम्मान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ए ऑप्शन, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। बी, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। सी, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। डी, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा 9 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका? ए ऑप्शन है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, या फिर अंक योजना लिखना। बी, डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। सी, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। डी ऑप्शन है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना करना। तो गाइस इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।